नमस्कार दोस्तों, हिमांशु अग्रवाल दिस साइड। और आज हम लोग किसी का दिल दुखाने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे, लेकिन कुछ बातों को आपके सामने रखने के लिए, कुछ सच्चाई को आपको दिखाने के लिए ये अंधभक्त और देशभक्त का डिबेट हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरीके से अंधभक्तों के सामने जब सवाल जवाब रखे जाते हैं तो वो कैसे उसे घुमाते हैं, किस तरीके से वो उसको कवर अप करते हैं। आज के हालात को देखते हुए ज़रूरी लगा मुझे कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ बातों को बताऊं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखना और अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करना। जैसा कि मैंने कहा कि हम अंधभक्त से पूछने जा रहे हैं कि मोदी जी ने आते हुए 2013 में बहुत से वायदे करे थे। जैसे कि वायदे तो बहुत सी सरकारें करती हैं और हम जानते हैं कि सब पूरे नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम वायदे अगर हम आज देखें तो उनके बातों में ही आज मिस्टर अंधभक्त से हम लोग पूछने जा रहे हैं कि मोदी जी ने कहा था कि पाकिस्तान से जो अभी गवर्नमेंट है वो मीठी मीठी बातें करती है, इससे मीठी मीठी बातें नहीं करना है बल्कि इसको उसी की भाषा में जवाब देना है। तो हमारे अंधभक्त जी बताएंगे कि उन्होंने क्यों आज पाकिस्तान जिस तरीके से बार बार टेररिस्ट अटैक करवा रहा है, बार बार सीज़ फायर तोड़ रहा है हमारे इंडिया में और बहुत सी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जो कि शायद नहीं करना चाहिए था, तो अंधभक्त का इसके ऊपर क्या विचार है, आइए हम अपने पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं आज इस शो में आप लोगों के सामने बोल रहा हूं और ऐसा ही हर अंधभक्त आते के साथ पहले बहुत अच्छे से बात करते हैं और मैं भी वही चीज़ करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि मोदी जी ने जैसा प्रधानमंत्री दोबारा शायद हमारे देश को नहीं मिलेगा और बहुत से लोगों का यही मानना है और मेरा भी ये मानना है, पूरा दुनिया, पूरा देश उनके साथ है। और यही सब चीज़ें आप देखेंगे कि कैसे उन्होंने पाकिस्तान को जवाब दिया, उन्होंने कितनी मतलब ताकत के साथ उसमें सर्जिकल स्ट्राइक करवाई और किस तरीके से उन्होंने अभी तक एक्टिविटी करी है। 2013 से अगर अभी तक हम देखें तो आए दिन उन्होंने कुछ ना कुछ अद्भुत काम करा है और बहुत से लोगों के लिए मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, वो कुछ ना, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है सब। जैसे कि आपने बोला कुछ ना कुछ मतलब वो करते आए हैं और कुछ ना कुछ, तो ये कुछ ना कुछ से आपका क्या सवाल और आपका क्या जवाब है? अगर मैं समझूं कि कुछ ना कुछ उन्होंने करा है 2013 से, तो वो कुछ ना कुछ थोड़ा सा आप उस कुछ कुछ में से बता दीजिए मुझे। और जनता भी हमारी जानना चाहती है कि वो कुछ कुछ क्या करते आए हैं, क्योंकि हमारा अधिकार है, मुझे लगता है कि जनता को ये पता होना चाहिए कि उन्होंने कुछ कुछ क्या करा है। मज़दूर के मामले में, देश के मामले में, जीडीपी के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में या और भी बहुत सी इकोनॉमिक्स के मामले में, हॉस्पिटलिटी के मामले में, ऐसी बहुत से इशू हैं जिनके बारे में हमारी आम जनता, हमारी जो बहुत से समय से ये सवाल करना चाहती है। तो उस कुछ ना कुछ में से आप मुझे कुछ चीज़ें बता दीजिए प्लीज़। देखिए, ये तो वही सवाल हो गया, कुछ मैं आपको क्या बता दूँ। मज़दूर खुश है, जनता खुश है, इसलिए तो शायद मोदी जी का साथ दे रही है। सारे जितने भी भक्ति कर रहे हैं जो वो ऐसे ही तो नहीं कर रहे ना। आज लोगों को बोला जाता है अंधभक्त। अंधभक्त वो इसलिए बने ना क्योंकि कुछ ना कुछ काम कर रहा है, इसलिए मैंने कहा कि कुछ ना कुछ शुरू से वो करते आए हैं। और मज़दूर भी खुश है, इसलिए मज़दूर आवाज़ नहीं उठा रहा, इसलिए जनता आवाज़ नहीं उठा रही है। आप देखिए ना, पहले प्रधानमंत्री के लिए बहुत से लोग आवाज़ उठाते थे, लेकिन आज कोई नहीं उठा रहा क्योंकि लोग खुश हैं। और यही मेरा जवाब है। सर ऐसा नहीं है, मज़दूरों ने काफ़ी अपने प्रोटेस्ट भी करा है, काफ़ी आवाज़ उठाई है। आप लोग देख रहे हैं आए दिन मज़दूर आत्महत्या कर रहा है, आए दिन मज़दूर परेशान है, आए दिन मज़दूर किसी न किसी तरीके से कोशिश कर रहा है कि उसकी बात सामने लाई जाए। और जैसे कि आपने कहा जनता बहुत खुश है, हम देख रहे हैं हर जाति, हर धर्म के लोग किसी न किसी तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन प्रोटेस्ट में कई बार उन्हें पुलिसों से पिटवाया जाता है। लेकिन इस बीच में सबसे अहम रोल अगर मैं मानता हूँ तो वो है मीडिया का, जर्नलिज्म का, जो इस वक्त बहुत से चैनल पहले सरकारों से सवाल जवाब करते थे, आज वो सवाल जवाब शायद नहीं कर रहे। आज जो वो पहले आंकड़े आते थे जॉबलेस होने के, बेरोज़गारी के, वो आंकड़े कहीं हद तक छुपाए गए हैं और बहुत से ऐसे काम करे गए हैं जिस वजह से शायद जनता अभी सवाल कर ही नहीं पा रही। और जो करती है उन्हें शायद पिटवाया जाता है, उन्हें शायद FIR में फंसाया जाता है, उन्हें बहुत सी चीज़ों में किसी न किसी तरीके से उन्हें चुप करवाने की कोशिश करी जाती है। कभी देशद्रोही बोला जाता है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। 2013 से बहुत से लोग जो प्रोटेस्ट करते आए हैं, अपनी बातों को सामने रखने की कोशिश करी है। यहाँ तक कि मीडिया तो बिल्कुल बातें दिखा नहीं रहा, क्योंकि मीडिया का किसी तरीके से मुंह बंद करा गया है ताकि वो सवालों पे, जैसे पहले विपक्ष से, जैसे पहले सत्ता से सवाल करता था, वो शायद ना पूछे जाएं। तो इस सब के बीच में आप क्या मानते हैं कि अभी तक, पहली बात तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि उपलब्धि क्या हुई है।
मोदी जी ने 23 कंपनियां बेच दी भारत की। उस बीच में भी काफ़ी बवाल सोशल मीडिया पे चला, लेकिन एक के बाद एक परेशानी आ रही है, जिस तरीके से एक के बाद एक नेगेटिव थॉट, एक नेगेटिव न्यूज़ मिल रही है। इसी वजह से क्या हो रहा है, वो पुरानी खबरें दब जाती हैं और नई खबरें आगे आती हैं। इस 23 कंपनियों के बारे में आप क्या कहेंगे मोदी जी? देखिए 23 कंपनी अगर मोदी जी ने सेल करी हैं भारत की, तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो होगा। ऐसे ही तो कोई प्रधानमंत्री ने अभी तक करा नहीं है, और अगर अभी करी हैं तो कोई ना कोई कारण से करी होंगी। तो मैं यही मानना चाहता हूँ और यही बताना चाहता हूँ, मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं और उनसे कोई सवाल जवाब कर नहीं सकता। भाई उन्होंने जो भी करा अच्छा करा। अभी तक किसानों ने अगर प्रोटेस्ट करा है, किसानों ने अगर आत्महत्या करी है, तो उनकी कोई ना कोई पर्सनल वजह रही होगी। ऐसा बहुत सी बार मोदी जी को ब्लेम करा जाता है, फंसाया जाता है, लेकिन अभी तक तो हमारी देख रहे हैं हम लोग, देश को उन्होंने किस तरीके से संभाल रखा है। आप देखिए ना, चाइना अपने किस तरीके से डरा हुआ है। बार बार आज तक, ABPN, बहुत से चैनल बस सिर्फ आप ही नेगेटिव बोल रहे हैं, जबकि ये चैनल जो चले हुए हैं, ये बहुत से चैनल दिखा रहे हैं कैसे चाइना डरा हुआ है मोदी जी के नाम से, कैसे चैनल पीछे हट, मतलब चाइना पीछे हट रहा है मोदी जी के नाम से। तो पूरे हर देश कांपा हुआ है, यहाँ तक कि US के ट्रंप, उनसे देखिए कितनी दोस्ती करते, क्या किसी के सामने दोस्ती हुई क्या? मोदी जी तो बहुत सी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं। ऐसे आप नहीं कह सकते कि भाई नहीं, मोदी जी ने कंपनियां बेची हैं तो शायद किसी कारण से बेची हों। मैं आपसे वही तो सवाल करना चाह रहा हूँ कि ये चैनल तो सवाल उठा ही नहीं रहे ना, चैनल तो दिखा ही नहीं रहे। आज तक हो गया, ABPN हो गया, ABPN, ये सब चैनल तो यही कह रहे हैं ना कि भाई डरे हुए हैं देश। तो डरा हुआ है तो 30 किलोमीटर अंदर तक कैसे आ गया चाइना? कैसे आज वो हमारे 20 सैनिकों को मार देता है? 10 सैनिक अभी सुनने में आया उसके अंडर में थे, उसने शर्तों के साथ छोड़ा है। ऐसा सब क्यों हो रहा? अगर वो डरा हुआ है, अगर डरा हुआ है तो पाकिस्तान एक के बाद एक अपने लोगों से सीज़ फायर क्यों तोड़ रहा है हमारे देश में? क्यों हमारे देश में बार बार आतंकी भेज रहा है? मोदी जी ने पहले तो कहा था कि कोई आतंकी हमारे सामने आएगा नहीं, मोदी जी का डर है, लेकिन एक के बाद अब हम देख रहे हैं सारे, यहाँ तक कि नेपाल तक, जो कभी नहीं बोलता था, नेपाल तक हम लोगों के सामने हमारे 3 लोगों को मार दिया, और उसके बावजूद नेपाल आवाज़ उठा रहा है। तो यही सब चीज़ों के लिए तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अब आप लोग किस वजह से मोदी जी के साथ हैं, और क्या उन मोदी जी का, अगर 23 कंपनी पे आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, कुछ अच्छे के लिए करा होगा, वो अच्छे के पीछे रीज़न क्या है? अगर आप कहें कि भाई प्राइवेट कंपनी हो जाने से ज़्यादा पैसा आएगा, गवर्नमेंट को फ़ायदा, तो ऐसा कुछ नहीं। गवर्नमेंट की कंपनी अगर प्राइवेट कर देंगे तो ये तो सबसे ज़्यादा मैं मानता हूँ कि आम जनता के राइट को भी छीन रहे हैं, क्योंकि एक सरकारी चीज़ सरकारी होती है, प्राइवेट प्राइवेट होती है। ये हम सब जानते हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट के जो बेनिफिट हैं, बाकी बहुत सी चीज़ें हैं। तो ये तो एक तरह का जनता के साथ खिलवाड़ है। बनने से पहले उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं बताई थी जो आज हो रही हैं। तो इस चीज़ों के ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? और हमारी जनता भी अभी जानना चाह रही है, आप हर बात का जवाब घुमा नहीं सकते या बदल नहीं सकते कि उन्होंने करा है तो अच्छा करा होगा। इस सब पे आपका क्या राय है? देखिए मैं तो यही कहूँगा, अभी टाइम ही कितना हुआ है उनको बने हुए। अभी उनको 70 साल से जो कमियां थी, अब 70 साल की कमियां एकदम से पूरी नहीं हो सकती, इसलिए धीरे धीरे अपने वो लोग कर रहे हैं, जैसे जैसे अपने कोशिश कर रहे हैं। और देखिए पाकिस्तान और इन पे तो ये है कि भाई वो लोग कोशिश कर रहे हैं। बाकी आप लोग देख रहे हैं और भी बहुत सी चीज़ें हुई हैं, जो कि राम मंदिर खुल गया। राम मंदिर सबसे बड़ी थी, जो कि अभी तक हिंदू लोग परेशान थे, किस तरीके से फैसला आएगा, क्या होगा। तो ये सब चीज़ें उन्होंने करी हैं, और आपने देखा अभी दिल्ली के टाइम में इलेक्शन में। तो मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर मोदी जी हैं तो सब कुछ बेस्ट है और अच्छा है। राम मंदिर पे मोदी जी ने क्या करा? राम मंदिर में तो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसकी वजह से राम मंदिर खुला है। कोई मोदी जी ने उधर जाके फैसला थोड़ी सुनाया है। और सर्जिकल स्ट्राइक में भी आर्मी ने जो अपना एफर्ट लगाए, आज भी आर्मी लड़ रही है बॉर्डर पे, मोदी जी वहाँ पे जाके थोड़ी लड़ रहे हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि राम मंदिर मोदी जी ने खुलवाया? राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जरिए खुला है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने राम मंदिर को खुलवाया है। और इसी तरीके से हम यहाँ की ये डिबेट को ख़त्म करते हैं। आप देख सकते हैं, एक अंधभक्त से जब सवाल करेंगे तो उनके सवालों का जो जवाब होगा ना, जो हमारे सवालों पे जवाब होगा, वो कुछ इसी तरीके से होगा। तो आप समझाने की कोशिश कतई ना करें, क्योंकि अंधभक्त इसीलिए भक्त है क्योंकि उसके पास कोई सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी वो भक्ति करेंगे ही करेंगे। सच्चाई से रहो, सच्चाई पे टिके रहो, आज नहीं तो कल सच्चाई सामने आएगी। और मैं हिमांशु अग्रवाल, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो और आप हंसे भी हैं तो इसको शेयर भी करें और लाइक भी करें और मुझे बताएं।